आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि अगर आप सऊदी अरब में अकाउंटिंग या टैली या ड्राइंग के काम में आते हैं तो आपकी कितनी सैलरी रहती है। मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम फैसल है, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और वो मेरे साथ जो है कि आजमगढ़ के ऑफिस में रहते थे और उन्होंने कमेंट करके हमें से कहा कि हमें हमारे काम के बारे में आप वीडियो बनाइए। मैंने रिसर्च किया, पता किया लोगों से और अपनी ऑफ़िस में और दूसरी जो मेरे दोस्त हैं लोग रहते हैं उनके ऑफिस में पता किया कि अकाउंटिंग के काम में जो टैली सीख करके लोग आते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, उनकी सैलरी क्या रहती है। तो यही सारी चीज़ें बताऊँगा कि एक ही काम नहीं, टैली ही नहीं, अगर आप ड्राइंग बनाते हैं, आपको नक्शा बनाना आता है, आपको टाइपिंग करना आता है, तो आपको यानी ऑफिस के काम में, अगर ऑफिस के किसी काम में आते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप जो है अगर अकाउंटिंग के काम में आते हैं तो अकाउंटिंग के काम में आने का प्रोसेस पहले जान लीजिए। सबसे पहले अगर आना आप चाहते हैं तो आप किसी एजेंट को ना पकड़िए, आप मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए या लखनऊ चले जाइए। जाने के बाद वहाँ पे आप ऑफिस में अपना पासपोर्ट और अपना जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास है, जो भी आपके पास डिग्री है वो डिग्री दे दीजिए। इसके बाद वहाँ पर जब वीज़ा आएगा, जैसे अकाउंटिंग का आएगा, टैली का आएगा और ड्राइंग का आएगा, जिस भी ऑफिस के काम में किसी भी काम में आएगा, अगर आपको ऑफिस का काम आता है तो वो आपको बुलाएंगे और बुलाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू में आप अच्छे खासे पास हो गए तो ये जान लीजिए, मैं यहाँ की मिनिमम सैलरी बता रहा हूं, जो पहली बार यहाँ पे सऊदी अरब में आते हैं वो 3000 रियाल से शुरू होता है। ये जान लीजिए इंडिया का 65,000 70,000 से शुरू होता है। अगर आप अकाउंटिंग के काम में आते हैं या ऑफिस के किसी काम में भी आते हैं, आप नक्शा बनाने में आते हैं, ड्राइंग बनाने में आते हैं या ऑफिस के टाइपिंग के काम में या किसी काम में आते हैं तो आपको ये मान के चलिए 3000 से शुरुआत होती है। और अगर आपको अच्छी जानकारी है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके पास इंग्लिश की अच्छी जानकारी है, आप इंग्लिश बोलते हैं, तो ये जान लीजिए आपको 5000 रियाल तक भी सैलरी मिल सकती है। मेरे कंपनी में ही एक हैं जो कि हमारी कंपनी उनको 1 महीने 2 महीने के लिए टेम्परेरी रखी थी, वो अकाउंटिंग के काम के लिए बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और उन्हें कुछ दिन के लिए वो प्रोजेक्ट देखने के लिए उनकी 7000 रियाल सैलरी थी। 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे वो आए थे, 7000 रियाल सैलरी थी। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों, अगर आप सऊदी अरब या दुबई या कतर, ओमान किसी भी जगह आना चाहते हैं, सेम सैलरी सब जगह रहती है मेरे दोस्तों, कहीं पे फ़र्क नहीं है, थोड़ा मोड़ा का फ़र्क रहेगा। अगर आप सऊदी अरब या दुबई, कतर, ओमान आना चाहते हैं तो आप ऐसे ही ऑफिस के काम में आइए और अपने आप को अच्छा मजबूत बना के आइए, काबिल बना के आइए। आप इंग्लिश को सीखिए और आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, टैली आप अगर जानते हैं और अगर आप टाइपिंग जानते हैं और आप अगर ड्राइंग बनाना जानते हैं, आप नक्शा बनाना जानते हैं या ऑफिस का कोई भी काम आप जानते हैं, तो उस काम में आप आइए और आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और एजेंट से बचिए, फ्रॉड से बचिए, आप ऑफिस में जाइए, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू दे के आइए। और अगर आप यहाँ पे नए में आएंगे तो आपको 3000 मैंने बताया, और अगर आप 1 साल 1.5 साल गुजार करके वो कंपनी नहीं पसंद आती है तो आप दोबारा जाके जब रिटर्न आएंगे ना तो आपकी 5000 6000 रियाल सैलरी लगेगी। ये जान लीजिए 5000 इंडिया का 1 लाख 1.5 लाख रुपया होता है मेरे भाइयों। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ये काम सीख करके सऊदी अरब आइए, आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। ये काम सीख करके आप दुबई आएंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। दोस्तों मेरे दोस्त ने ये कमेंट किया कि हमें बता दीजिए कि हमारे इस काम में आने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों मैंने प्रोसेस भी बता दिया और सैलरी भी बता दिया कि आप आने का प्रोसेस ये है, अपना पासपोर्ट, अपना डॉक्यूमेंट, अपना सर्टिफिकेट, अपना एक्सपीरियंस जो कंपनी में दीजिए, कंपनी में वीज़ा आएगा, आपका इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू दे करके आएंगे। पहली बार जब आएंगे आपकी सैलरी कम रहेगी। अगर आपके पास पहली बार भी आते हैं और इंग्लिश का अच्छी खासी जानकारी है तो आपको पहली बार में भी अच्छी खासी सैलरी लग सकती है। 70-80 हज़ार इंडिया का लग सकती है। दोस्तों मैं तो इलेक्ट्रीशियन के काम में आ गया, थोड़ा दिन मैं भी ऑफिस में काम किया था, लेकिन मेरे अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है, इंग्लिश अच्छी आती नहीं है, मैं इसी इलेक्ट्रीशियन के काम में लगा रहा। और लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो आने वाले हैं उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य, उनका जो है कि मुस्तकबिल, उनका भविष्य बनता रहे और वो आएँ तो अच्छी खासी सैलरी में आएँ और अच्छे काम में आएँ। मैं अपने बच्चों को दोस्तों इस काम में नहीं बुलाऊंगा और उन्हें बुलाऊंगा भी तो ऑफिस के किसी काम में बुलाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी जिस भी चीज़ की वीडियो आपको चाहिए आप मेरी वीडियो पर कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह उस चीज़ की वीडियो मेरे जहाँ तक नॉलेज रहेगा उस पर सर्च करूँगा और जानकारी लेने के बाद उस चीज़ पर वीडियो बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट